वो दूसरा सवाल ये था that we were talking about पितृदोष and a lot of people टॉकिंग would have अबाउट, read it. पितृदोष, हाँ पितृदोष की बात कर रहे थे ना हम अभी। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी। तो आज मैं बहुत जगह पे पढ़ा भी है कि इट इज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इट हेलो। ओहो, पितृदोष कॉजिंग इनफर्टिलिटी। So I've read it in multiple places. They say that this is a cause for it. तो अब जिस इतना हाँ, तो प्रेवलेंट होते जा पितृदोष, रहा है तो मतलब ये सबके ऊपर मतलब दे मीन टू से कि पितृदोष है इसलिए इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा प्रेवलेंट होते जा रहा है। मैंने पहले ही इस चीज का जवाब दे दिया है कि मोस्ट केसेस में पितृदोष के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। हम्म। और अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, तो हम्म मैं इस चीज का जवाब दूंगा। जैसे बाकी बीमारियां हैं, वैसे ही मैं एक सेकंड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनफर्टिलिटी को भी एक बीमारी मान लेते हैं। जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सभी के लिए। इनफर्टिलिटी का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कॉज है इज स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इनबिल्ट है, और हम लोग जितना वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। सनातन के बड़े बुजुर्गों ने ऐसा लाइफस्टाइल बनाया कि जिसमें स्ट्रेस की कोई जगह नहीं है। स्ट्रेस आएगा लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे सोशल स्ट्रक्चर की वजह से वो स्ट्रेस गायब हो जाएगा। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम बनाया उन्होंने, जो कम्युनिटी सिस्टम बनाया, मोहल्ले का सिस्टम है, जो ये है, यू डोंट एग्जिस्ट एज एन इंडिविजुअल, यू एग्जिस्ट एज अ फैमिली। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू डील विथ इट एज अ फैमिली, एज इन अ कलेक्टिव मैनर। तो वो दैट एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्ट्रेस बस्टर। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, कभी हम लोग उसके ऊपर सेशन कर सकते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी बनी है वो आई मी माई सेल्फ, वहां इंडिविजुअल इज द फोकस। भारत में द फोकस ऑलवेज हैज बीन द फैमिली, नॉट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कभी नहीं रहा। द फैमिली, यू एग्जिस्ट एज अ फैमिली। इस बात को समझने का कोशिश करें। और फैमिली में भी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है, तो उसमें क्या है, बाप ने डांट दिया कोई बात नहीं, चाचा ताया कोई भी पुचकार देगा प्यार करके लाड़ करके, 2 मिनट में आई गई बात, हो गई खत्म, भूल भाल गए। दो लोगों की किट किट पिट पिट हो गई, बातचीत बंद हो गई, कोई तीसरा चौथा आ जाएगा बीच में, अरे छोड़ो यार, आ जाओ, दोनों को मिला देगा, कोई बड़ा होगा, कोई ऐसा होगा। मैं एक बात कह रहा हूं, वो आपका एक इनबिल्ट सिस्टम था कि स्ट्रेस नहीं होने देगा। आपके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब लोग उठा रहे हैं। अच्छा, जब जॉइंट फैमिली है, इतने सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो बोर होने की नौबत भी नहीं आती है। अपने आप में ही एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, वृद्धों के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों के पास भी टाइम होता है, वृद्धों के पास भी टाइम होता है जो रिटायर्ड है, दोनों एक दूसरे का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें है आई मी माई सेल्फ, इंडिविजुअल इज द फोकस। घर के अंदर बात होती है माई मनी माई मनी माई मनी, जबकि हमारे भारतीय सिस्टम में कभी भी माई मनी की बात नहीं रही है। आवर मनी, आवर फैमिली, आवर होम, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रांत, हमारा देश। तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि वर्ल्ड पीस तभी आएगा जब वर्ल्ड सनातन को मानेगा। जबकि आज उल्टा हो रहा है, सनातन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी ताकतें लगी हुई हैं। और जितना ज्यादा सनातन रिस्ट्रिक्ट होगा या कम होएगा, या जितना ज्यादा सनातन डिस्ट्रॉय होएगा, वर्ल्ड में पीस उतना उतना डिस्ट्रॉय होता जाएगा। इंदु जी का हाथ बहुत देर से उठा हुआ है। एक मिनट, चांदनी आपका जवाब मिला या अभी बचा है? चांदनी
Okay, हाँ, I was trying to ask that is it some kind of मतलब कहते हैं ना वो spiritual level पे some population control is happening या मतलब because it's becoming so prevalent or is it just that इनफर्टिलिटी ना, yeah. द सेकंड थिंग दैट रिलेट्स टू, पहला चीज मैंने बताया ना कि स्ट्रेस, हम्म सेकंड जो है इनफर्टिलिटी का, और इसको अभी लोग जो सो नहीं समझ पाएंगे और बहुत लोग कहेंगे इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ ढूंढना उनका काम है। मैं बता देता हूं कि दूसरा रीजन है जंक फूड। फूड के साथ, एक तो फूड के साथ इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने मॉडिफिकेशन किया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है ना, जो जीएमओ जो है ना फूड, जी एक उसने हमारी बॉडी केमिस्ट्री को भी बहुत चेंज किया है। उस कारण से भी हमारी बॉडी में बहुत सारे एलर्जीज, बहुत सारी नई तरह की बीमारियां आई हैं। तो ये बहुत सारा कुछ ह्यूमन क्रिएटेड है। तो ये जो पितृदोष से रिलेट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को, ये सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने की बात है। वो कुछ अपना पैसा बनाना चाहते हैं। पितृदोष और इनफर्टिलिटी का ऐसा कोई मेरी नजर में, मतलब मैं अपनी जब नजर दौड़ा के देखता हूँ, ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। हाँ मतलब वो क्यों चाहेंगे कि उनका आगे मतलब आगे बढ़े ना परिवार, ऐसा तो लॉजिकल नहीं है ना बात कि मैं वही बता रहा हूँ कि जब कुछ समझ में नहीं आता है या इजी मनी बनाने की बात है, तो वो सब पितृदोष पे मर देंगे लोग। हम्म जैसे डॉक्टर्स को जब समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे जेनेटिक है। अब क्या आर्ग्यू करोगे आप? हम्म आप कहोगे नहीं, मेरे बाप माँ बाप को नहीं था, तो कहेंगे दादा दादी में किसी को होगा। आप कहोगे दादा दादी में किसी को नहीं था, तो कहेंगे नाना नानी में होगा। कहोगे नाना नानी में भी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो कहेंगे उनके ऊपर किसी जनरेशन में रहा होगा। अब हम कितनी जनरेशन तक जाएंगे, कितने की इंफॉर्मेशन है हमारे पास? अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।